ये नेहरू जी के लिए इट वाज गॉड सेंट कि आयने लॉस्ट द वॉर, सुभाष चंद्र बोस कहीं गायब हो गया, अब देखो वो इंडिया में ना वापस आए। अगर इंडिया में आ गया तो मेरे ख्याल से नेहरू का कोई चांस नहीं था टू रिमेन और बी प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज द पब्लिक वुड हैव वांटेड बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। इस सरकार के वो पहले प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष के सही मानों में, और जो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी और एक आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, एक आजाद हिंद सरकार का गठन किया था सिंगापुर में, उसे मान्यता दी थी 11 देशों ने, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली और इसमें रूस भी शामिल था, जो कि एलाइड साइड पे था। इन्होंने मान्यता दी थी इस देश को। नमस्कार। देश की राजनीति में सुभाष चंद्र बोस नेताजी फिर से दाखिल हो गए हैं पूरी मजबूती के साथ। अब उनका 23 जनवरी से लेकर के अब 26 जनवरी तक मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस शुरू हुआ है 23 जनवरी से। जो वर्तमान की सरकार है उसने होलोग्राम लगाए हैं नेताजी के। अब 6 महीने के अंदर उनकी ग्रेनाइट की मूर्ति भी लग जाएगी। जाहिर है कि जब इतना कुछ होगा तो देश का बच्चा बच्चा जानना चाहेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन था, आज़ाद हिंद फौज क्या था। 30 दिसंबर 1943 का दिन जब नेताजी ने देश को आज़ाद माना, स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा लहरा दिया और उनको 10-11 देश से मान्यता भी मिल गई आज़ाद देश की। उन्होंने अपना बैंक भी बना लिया, रुपए भी छपवा लिए। तो जो वर्तमान के कांग्रेस के लीडर थे उन लोगों ने उसे मान्यता क्यों नहीं दी, उनकी क्या समस्या थी, ये सब लोग पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात ये पूछेंगे कि कहाँ गायब हो गए सुभाष चंद्र बोस, क्यों गायब हो गए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की क्या औकात थी कांग्रेस में, वो क्या थे, लोग पढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 217 फाइल्स जिसमें 70,000 पन्ने हैं क्यों छिपा के रखा गया। और जो वर्तमान की सरकार है उसने जो फाइल अभी अनफोल्ड किए हैं, पब्लिक डोमेन में डाले हैं, वो सिर्फ 100 फाइल्स हैं। अभी भी 117 फाइल्स वहाँ बंद हैं। तो उस फाइल को आम पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है, ये बहुत सारी बातें हैं और ये जानना जरूरी है। फिर सवाल उठता है कि क्या इतिहास को ढका गया, छिपाया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया? क्या जवाहरलाल नेहरू के लिए सबसे बड़ा खतरा सुभाष चंद्र बोस थे? नेहरू जी का उनके पॉलिटिकल लाइफ में थ्रेट एक ही था, सुभाष बोस, और कुछ नहीं। गुमनामी बाबा का नाम तो बहुत सुने होंगे आप लोग ना। एक्चुअली सुभाष बाबू के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके भतीजे हैं, वो तो मानते ही नहीं कि कोई क्रैश हुआ था, प्लेन नहीं मानते। क्रैश हुआ ही नहीं। ये हमारा तो कहना है, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि कोई क्रैश ही नहीं था। देखिए, पहले नेहरू जी ने शाहनवाज कमीशन को बिठाया कि पता करो सुभाष बोस को क्या हुआ। शाहनवाज खान ताइवान गया ही नहीं, जहां पे क्रैश हुआ था लोकेशन में गए नहीं। उसके बाद जस्टिस खोसला कमीशन था, उनको बोल भी नहीं गए ताइवान में पता करने। अरे यार, तुम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, स्पॉट पे तो जाओ ना, जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे तो जाओ ना, गो दे। वहीं भी नहीं गए। इवेंचुअली वो 3rd कमीशन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंस्टॉल किया था, वो मुखर्जी कमीशन, जस्टिस मुखर्जी गए वहां पे, पता किया। वहां पे तो ताइवान गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया कि यहां पे कोई एयर क्रैश हुआ ही नहीं 18 अगस्त 1945 में। वो जो रिपोर्ट मुखर्जी कमीशन ने बनाया, अनफॉर्चुनेटली यूपीए गवर्नमेंट के, इट वाज कमीशन को बिठाया एनडीए गवर्नमेंट ने, वाजपेयी जी ने बिठाया, मगर कमीशन का रिपोर्ट कंप्लीट होते होते यूपीए गवर्नमेंट वाज ऑन पार। यूपीए गवर्नमेंट रिपोर्ट को टेबल नहीं किया पार्लियामेंट में। बोलिए। बिना खड़क बिना ढाल के देश को आज़ादी मिल गई, ऐसा कहने वाले
कांग्रेस को क्या बेचैनी थी सुभाष चंद्र बोस से? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब टुकड़ों में अब मिलना शुरू हो गया है। सुभाष बोस 2 मरतबा 1938 में सुभाष बोस स्टूड फॉर इलेक्शंस फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप, ही वन हैंड्स डाउन। 1939 में गांधी जी ने कहा, उनको कहा कि तुम मत खड़े हो, हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा। तो सुभाष बोस ने उनको बताया कि ठीक है, आपका कैंडिडेट खड़ा रहे, मैं आई एम गोइंग टू स्टैंड, मैं तो खड़ा होऊंगा, लेट द बेस्ट मैन विन। बोस वन ओवरवेलमिंग विक्ट्री 1939 ऑल्सो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वर्किंग कमिटी वेंट अगेंस्ट हिम एंड ही वाज द प्रेसिडेंट विदाउट अ वर्किंग कमिटी, यू कांट फंक्शन। तो इवेंचुअली ही रिजाइंड, फिर अपना खुद का फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी स्टार्ट किया। उनके ऊपर बहुत ये क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते अत्याचार किया, बगैर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल वर वर्किंग अगेंस्ट हिम राइट थ्रू आउट हिज करियर। आप सब ने सुना होगा कि सर्विलेंस चल रहा है, फोन टैप की जा रही सुभाष बाबू के फैमिली जो हैं उनके ऊपर। ऐसा क्यों किया जाता रहा? हमको फैमिली में हमको पता था, मालूम था हमको कि हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, हमको मालूम था। जिनके ऊपर सर्विलेंस किया गया है, अमीनाथ बोस और शिशिर कुमार बोस, उनको भी मालूम था, फैमिली को मालूम था, मेरे पिताजी को भी मालूम था। मगर करना क्या है, जो हो रहा है अभी किसको कंप्लेन करें, क्या करें? द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट अस, तो किसको कंप्लेन करें आप बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूं कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे प्रधानमंत्री ब्रिटिश के, जबकि देश आज़ाद हुआ था 1947 में। देश आज़ाद होने के 9 साल बाद वो आए थे कोलकाता, तब के कलकत्ता, और वहाँ पे उनकी बात हुई थी जस्टिस पीवी चक्रवर्ती से, और एक किताब लिखा है बख्शी साहब ने, मेजर जनरल डॉक्टर बख्शी, अब देखते होंगे टीवी पे बहुत आ रहे हैं, उनका किताब है बोस एंड इंडियन समुराय। किताब का नाम है बोस एंड इंडियन समुराय। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब क्लेमेंट एटली आए थे, लॉर्ड क्लेमेंट एटली आए कोलकाता, तो जस्टिस पीवी चक्रवर्ती से उनकी बात हुई। उन्होंने पूछा कि ये जो था भारत छोड़ो आंदोलन फेल हो गया था, और तो फिर अचानक से द्वितीय विश्व युद्ध भी ख़त्म हो गया था, तो अचानक से क्यों आपको भारत छोड़ना पड़ा, इसमें गांधी की क्या भूमिका थी? तो एटली ने कहा था मिनिमल। गांधी की भूमिका देश की आज़ादी में मिनिमल था। बख्शी साहब की किताब में है ये। गांधी जी को, नेहरू जी को पूरा उनको जो है उसकी शोहरत दी गई और सारा कहा गया कि इन्हीं की वजह से हुआ है, जबकि जो नेताजी का इतना अहम रोल था जो मैंने बयान किया, वो तो दबा दिया गया ना। किस इतिहास की पुस्तक में, किस इतिहास की पुस्तक में है साहब ये रोल? पंडित नेहरू जी को क्या खतरा था? अगर वो आ जाते भारत सुभाष चंद्र बोस, तो कौन मानता है इनको प्रधानमंत्री? इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, इतना बड़ा माइंड को लेकर के, इतना अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को लेकर के भारत को आज़ाद कराने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस 30 दिसंबर 1943 को देश को आज़ाद करा दिया था। उसे क्यों नहीं माना? भारत का बच्चा बच्चा जानेगा, समझेगा, पूछेगा। वो जो फाइलें अभी भी हैं दबी पड़ी, वो सब बाहर आएंगी। हो सकता है कि वर्तमान सरकार की कोई पॉलिसी हो और वो एक एक करके अनफोल्ड करना चाह रही हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि जब हत्या हुई थी, अभी तक हम यही मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की जो हत्या हुई थी, वहाँ भी सुभाष बोस जी का कुछ एंगल है, उन्हें कुछ पता चला था। ऐसी कुछ बातें हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे उस संदर्भ में। अभी आप सबसे सिर्फ इतना कहते हैं कि महानतम व्यक्तित्व, देश के अब तक के सबसे महान राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत नमन, उनको सलाम। अगर आज वो होते इस देश में, अगर उनका नेतृत्व होता, तो एक काल्पनिक स्थिति आपके दिमाग में बन रही होगी कि क्या होता। चलिए, हम तो राष्ट्रवादी चैनल है, साथ मिलकर कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment,
And don't forget to subscribe to watch more videos like this.